काला जादू। काला जादू कितना भयंकर हो सकता है। काला जादू हर किसी को, चाहे वो कुछ संबंध हो या फिर कारोबार हो, सभी को तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि काला जादू की वजह से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपसे मैं काला जादू की एक सच्ची कहानी आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये कहानी काला जादू के लिए एक समय में विख्यात असम के मायोंग गांव की है। और जो कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये कहानी मायोंग के ही एक रहने वाले व्यक्ति ने एक किताब के आकार में लिखा था। और ये कहानी उसी किताब के ऊपर आधारित है। तो आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये जो पानी का एक बहुत ही सुंदर सा स्रोत है, इसे हम असमिस में बील कहते हैं। बील यानी झील। और ये झील पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही है। तो ये है झील, और जो ये जंगल आपको दिखाई दे रहा है वही है पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो ये जो बिल आप देख रहे हो, इस बिल का नाम है हादुक बिल। और जो कहानी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो कहानी इस हादुक बिल से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी को हम अभी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आज से लगभग 50 से 60 साल पहले की, जिस समय मायोंग गांव में काला जादू का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। तो ये कहानी है 3 भाइयों की, जो 3 भाई अपनी माँ के साथ राजा मायोंग में रहा करते थे। और उन तीनों भाइयों में से डोंडो सबसे बड़ा था, और जो दूसरा भाई था उसका नाम था कांतो, और जो तीसरा यानी सबसे छोटा भाई था उसका नाम था मणि। और डोंडो अपने तीनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उनके जो पिता थे, उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तो डोंडो सबसे बड़ा भाई होने के नाते अपने 2 छोटे भाइयों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। साथ ही साथ वो घर का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण उसके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हुआ करता था। तो जैसे कि उस समय में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का ही काम किया करते थे, तो डोंडो और उसके परिवार का भी एक बहुत ही बड़ा खेत था, जहाँ पे उन लोग चावल की खेती किया करते थे। और डोंडो अपने दोनों भाइयों को खेती का काम हो या घर का कुछ भी काम हो करने नहीं देता था, क्योंकि डोंडो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से वो अपने दोनों भाइयों को कुछ भी करने नहीं देता था। और डोंडो स्वभाव में बहुत ही शांत था और दिल का भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसका जो दूसरा भाई था कांतो, वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा नटखट स्वभाव का था। वो हर समय किसी ना किसी के साथ झगड़ा ही करता रहता था, चाहे उसके दोस्त हो या पड़ोसी हो। और उसकी इसी हरकतों की वजह से बचपन से ही उनके घर में एक अशांति का माहौल छाया हुआ रहता था। लेकिन धीरे धीरे कांतो जब बड़ा हुआ, झगड़ा करने के साथ साथ उसका एक चोरी करने का स्वभाव भी बन गया। और धीरे धीरे कांतो अपने आस पड़ोसियों के घर में जाके कुछ ना कुछ चुराता था, जैसे मुर्गी हो, चावल की बोरी हो, या कुछ भी सामान जाके वो अपनी पड़ोसियों के घर से चुरा के लाता था। और कई बार पकड़ा भी जाता था। लेकिन कई बार पकड़े जाने के बावजूद भी कांतो जो है, वो चोरी का जो स्वभाव है वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। और चोरी पकड़े जाने पर कभी कभी कांतो को मार भी मिलता था गांव वालों से, लेकिन वो है कि चोरी का स्वभाव जो है वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। ऐसे ही उसका जो बचपन है वो बीत गया, और ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ कांतो जो है अपने आस पड़ोसियों से जो छोटा मोटा सामान चुराता था, जैसे मुर्गी हो, चावल की बोरी हो, या कुछ फल सब्जी वगैरह चुराता था। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते कांतो इससे ज्यादा मूल्यवान चीजें भी चुराने लगा। एक रात कांतो अपने एक पड़ोसी के घर बकरी चोरी करके उठा के ले ही आ रहा था कि रास्ते में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब धुलाई की। और कांतो के बड़े भाई डोंडो की खेत की जमीन भी जुर्माने के तौर पर गांव वालों ने ले ली, जिसके वजह से डोंडो ने दुख, दर्द और अपमान की मारे कांतो की फिर से पिटाई की।
और उसी रात कांतो अपने घर से भाग गया, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि कांतो आखिर गया कहाँ। और इस घटना के कुछ ही दिन बाद डोंडो भी अपने छोटे भाई मनी और अपने माँ के साथ अपना जो गांव है और गांव का जो घर है वो छोड़ के दूसरे गांव में चला गया। कांतो का गांव से भागने के बाद गांव में जैसे चोरी की घटना भी ना के बराबर होने लगी। और इस घटना के कुछ सालों बाद कांतो अचानक से एक दिन गांव वापस आया, लेकिन इस बार कांतो चोर के नाम से नहीं, कांतो बैज यानी कांतो तांत्रिक बन के गांव वापस लौटा। लेकिन कांतो जब से गांव में तांत्रिक बन के लौटा, उसी समय से गांव के ना हर घर में जो बच्चे रहते थे या फिर टीनेजर्स थे, सभी अचानक से बीमार पड़ने लगे। उस गांव में कोई बीमार पड़ता था तो किसी का घर में झगड़ा होता था। कांतो तांत्रिक काले जादू के साथ साथ कुछ अच्छा वाला जो जादू होता था वो भी सीख के आया हुआ था और अपने ताकत को दिखाने के लिए गांव के बीमार इंसानों को वो तंत्र मंत्र के द्वारा ठीक भी करता था। तो पुराने समय में ये होता था, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हादुक बिल है, इस हादुक बिल को इंडिविजुअल्स को ऑक्शन में दिया जाता था ताकि मछलियों का व्यापार और ज्यादा विस्तार हो। और एक बार क्या हुआ, उसी ऑक्शन में इसी गांव के एक व्यक्ति को ये हादुक बिल मिल गया। जिस व्यक्ति को ये हादुक बिल ऑक्शन में मिला था, वो व्यक्ति रात के समय इस झील की रखवाली करने के लिए गांव के ही आदमी को काम पे लगाया करता था और बदले में सुबह हर एक रखवाले को तोहफे के रूप में एक मछली दिया करता था। उस समय इस हादुक बिल में विभिन्न प्रजाति के ढेरों मछलियां पाया जाता था। हर रात गांव में से कोई ना कोई इस हादुक बिल की रख रखवाली करता था और इसी तरह एक दिन कांतो बैज का नंबर आया। कांतो तांत्रिक पूरी रात हादुक बिल की रख रखवाली करता रहा, लेकिन सुबह जब उस व्यक्ति ने कांतो बैज को मछली तोहफे में दिया तो कांतो बैज को ना वो मछली का जो साइज है उसे पसंद नहीं आया। कांतो तांत्रिक के अनुसार जो मछली उस व्यक्ति ने उसे तोहफे के रूप में दिया, वो मछली कांतो तांत्रिक के मन मुटाव नहीं था। उसे लगा कि सबसे छोटा साइज का जो मछली है उसे ही मिल गया, इसीलिए मन ही मन कांतो तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि ये उसका घोर अपमान है, इसीलिए कांतो तांत्रिक ने बिल के मालिक को ये धमकी दिया और कहा कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितने दिनों तक इस बिल में व्यापार करते हो। बिल के मालिक से अपने अपमान का बदला लेने के लिए कांतो तांत्रिक जैसे पागल सा हो गया था। और उसी रात कांतो तांत्रिक इसी हादुक झील के पार अपने आसन लगाकर तंत्र साधना में बैठ गया। उस रात कांतो तांत्रिक कोई ऐसा वैसा साधना नहीं बल्कि काला जादू कर रहा था। और साधना के खत्म होते होते ही काला जादू के जितने भी सामान थे, सभी सामान बंदर के खोपड़ी में उसने भर लिया। भयानक काला जादू के सामान से भरी हुई उस बंदर के खोपड़ी को लेकर कांतो तांत्रिक बिल में उतरा और बिल के नीचे जो जमीन होता है उसी जमीन में उसने उस खोपड़ी को गाड़ दिया। बंदर की खोपड़ी को गाड़ते ही पानी में अचानक से बहुत तेज हलचल और एक आवाज हुई जिससे गांव वाले डर गए और कांतो बैज हंसते हुए हादुक बिल से निकल गया। और अगले दिन सुबह जब मछुआरों ने आके झील में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो मछली की जगह सभी के सभी जाल में घोंघे ही फंसे थे। और ऐसे ही दिन बीतते गए, मछुआरे आके रोज झील में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते और रोज ही मछली की जगह घोंघे जाल में फंसते। लेकिन हर दिन जब मछली की जगह जाल में घोंघे ही फंसते थे तो धीरे धीरे गांव वालों को ऐसा लगा कि शायद कोई काला जादू ही है, क्योंकि जिस समय इस झील में मछलियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी तो उस समय कैसे भला मछलियों की जगह जाल में हर दिन घोंघे ही फंसते। और उसी समय काला जादू का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था इस गांव में।
तो गांव वालों ने ऐसा मानना शुरू किया, कहीं किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया इस झील में। और गांव वालों का शक कांतो तांत्रिक के ऊपर गया। क्योंकि कांतो तांत्रिक हादुक बिल के मालिक को जब बदला लेने की धमकी दे रहा था तो कुछ गांव वालों ने वो बात सुन लिया। सभी गांव वालों ने मिलकर कांतो तांत्रिक को पकड़ लिया और उस पे जोर दिया कि सच बताए कि उसने उस बिल में आखिर किया क्या है। गांव वालों के जोर के आगे कांतो तांत्रिक का बस नहीं चला और उसने सच बता दिया कि बिल के मालिक से बदला लेने के लिए उसने उस बिल में काला जादू किया। काला जादू के सामान से भरा हुआ बंदर की खोपड़ी उसने बिल के नीचे की जमीन में गाड़ दिया। कांतो तांत्रिक ने सच तो बता दिया, लेकिन मन ही मन वो गांव वालों से बहुत ही डर गया, क्योंकि इसका नतीजा क्या हो सकता है उसको अच्छे से पता था। और डरते डरते ही कांतो तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि पानी के नीचे से काला जादू के सामान से भरी हुई उस बंदर की खोपड़ी को वो फिर से बाहर निकाल देगा और तब पानी में फिर से मछलियाँ पहले की समान हो जाएगी। और कांतो तांत्रिक अपने काम में लग गया। पानी के नीचे गड़ी हुई उस जादुई सामान से भरी हुई बंदर की खोपड़ी को तांत्रिक ढूंढता रहा। दिन से लेके रात भर झील के बीच ढूंढने के बाद भी काला जादू के सामान से भरा हुआ बंदर की खोपड़ी जो है कांतो बेज को मिल ही नहीं रहा था। और ऐसे ही कई दिनों तक गांव वालों के कहने से कांतो तांत्रिक इसी झील में वो बंदर की खोपड़ी ढूंढता रहा, लेकिन वो बंदर की खोपड़ी उससे कभी भी मिला ही नहीं, जिसके वजह से गांव वालों ने फिर से कांतो तांत्रिक को पकड़ के बहुत पीटने के बाद कांतो तांत्रिक को गांव से बाहर निकाल दिया। और इस घटना के कुछ ही महीनों बाद एक मछुआरे को काला जादू की सामान से भरा हुआ बंदर की खोपड़ी मिल गया। और जब उस मछुआरे को वो खोपड़ी मिला तो उसने वो खोपड़ी तुरंत लाके गांव वालों के सामने रख दिया। गांव में उस समय के जो अच्छे तांत्रिक थे, उन तांत्रिकों की मदद से फिर से गांव वालों ने काला जादू का तोड़ निकाला और ये जो झील है फिर से मछलियों से भर गया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि काला जादू कितना भयंकर हो सकता है। काला जादू से इतना अच्छा कारोबार कैसे एक ही रात में खत्म हो गया, इस कहानी में हमने जाना। और इसीलिए शायद मायोंग में काला जादू आज के दिन में बिल्कुल भी नहीं है।